हेलो एवरीवन। चलिए अब हम देखते हैं इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, एक्सरसाइज 7.3 क्लास 12 एनसीईआरटी की बुक से, सेकंड बुक में जो इंटीग्रल चैप्टर है उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन। आइए देखते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं। तो देखो इन सब क्वेश्चन में इसमें 6 आइडेंटिटी है स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन में। यहाँ देखो इस फॉर्मूला का देखो, न्यूमरेटर में 1 है, डेनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। न्यूमरेटर में नेक्स्ट फॉर्मूले में 1 है, डेनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। यहाँ भी न्यूमरेटर में 1 है और डेनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। और ए जो है ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है जिसमें न्यूमरेटर में 1 हो और डेनोमिनेटर जो हो वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म में हो। इन दैट केस हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है। यहां मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि ए कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो अगर 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल करना है तो डेट इज 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। इन दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है कि बाकी सब कुछ तो सेम है, इसमें चेंज हो रहा है। याद करने का ये तरीका है कि आप दो फॉर्मूला को कंपेयर करो कि इसमें क्या है और इसमें क्या चेंज हो रहा है, तो आप इजीली लर्न कर सकते हो फॉर्मूले को। और थर्ड जो फॉर्मूला है 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ये होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी वेयर ए इज एनी कांस्टेंट। तो ये तो 3 फॉर्मूले ऐसे हो गए। नेक्स्ट 3 फॉर्मूला जो है उनमें इसमें और इसमें डिफरेंस यही है कि इनमें डेनोमिनेटर्स में रूट लगा हुआ है, बाकी सब कुछ आप देख लीजिए सेम है। ये 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, यहाँ 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। यहाँ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। हियर 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो इस केस में फॉर्मूला आपका कुछ ऐसा होता है। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपको ये 6 आइडेंटिटी याद है तो फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम अभी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे एज फॉर इंट्रोडक्शन कि ये जो 6 आइडेंटिटी है ये हम कैसे यूज करते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद फिर एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन इन पे बेस्ड। सी द फर्स्ट एग्जाम्पल। क्वेश्चन है हमारा 1/x स्क्वायर माइनस 16 को इंटीग्रेट करना है, राइट। तो पहले तो आप इसको प्रॉपरली स्क्वायर फॉर्म में लिख लो। ये हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर माइनस 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर dx, राइट। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो सी द फर्स्ट फॉर्मूला जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है वो हमारा पहला फॉर्मूला कुछ ऐसा था कि 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल अगर हमें निकालना है तो दिस वन इज इक्वल टू 1/2a log x माइनस ए अपॉन x माइनस बी, सॉरी x माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी होता है। हम जस्ट इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन की वैल्यू x की जगह पे तो x ही रहेगा, a की वैल्यू हमारी 4 है वो डाल देंगे, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्या होगा देखिए 1/2a, तो 2 और a की जगह पे यहाँ पे 4 है, इंटू लॉग x माइनस a, तो a 4 है, x प्लस a 4 है, प्लस c। दिस वन इज योर फाइनल आंसर 1/8 log x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 प्लस सी। दिस इज योर आंसर। ऐसे करके हम क्वेश्चन बनाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल 1/9x स्क्वायर माइनस 1 dx। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? तो देखो इसको बनाने के 2-3 तरीके हैं। मैं 2 टेक्निक आपसे डिस्कस कर रहा हूँ।
पहली चीज़ कि आपने जो फॉर्मूला पढ़ा, यहाँ एक्स स्क्वायर था और यहाँ ए स्क्वायर था, पर यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 9 है, तो आप इस 9 को हटा दो, कॉमन निकाल दो पहले। तो कैसे कॉमन निकालेंगे, तो देखिए यहाँ से मैं यहाँ बनाता हूँ इस क्वेश्चन को। 1 अपॉन, इसमें से मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ बचेगा 1 में से आप 9 कॉमन लोगे तो 1/9 बचेगा dx। नाउ अब क्या करेंगे, 1/9 हम बाहर निकाल दिए, तो ये हो गया हमारा x का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, न्यूमरेटर में 1 है dx। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये हो गया हमारा 1/9 एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/2a, तो ए की जगह पे क्या आएगा 1/3 इंटू लॉग x माइनस 1/3 अपॉन x प्लस 1/3 प्लस c, राइट। नाउ c क्या होता है यहाँ पे, ये हो गया 9 इंटू, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया आपका 3/2 लॉग, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो गया आपका 3x माइनस 1/3 अपॉन 3x प्लस 1/3 प्लस c। नाउ c सिंप्लीफाई करेंगे, 3 3 जा कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया 1/6 लॉग, यहाँ भी ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 1 प्लस c। दिस इज योर आंसर। अब इसका एक दूसरा भी तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने का, उसको कैसे बनाएंगे वो हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ कि कैसे इसका दूसरा तरीका जो होगा वो हम कैसे फॉलो करेंगे। तो इसी क्वेश्चन को हम बनाते हैं। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन था ये, तो इसको आप क्या करो, 9x स्क्वायर को आप लिख सकते हो 3x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर dx। नाउ पुटिंग 3x इज इक्वल टू t, और आपको पता है कि जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हो तो यहां आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू dt/dx। देयरफॉर यहां से हमारी dx की वैल्यू क्या आ गई 1/3 dt। नाउ हमारा इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, 1/3x को आपने t ले लिया है, तो दिस इज t का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, dx की वैल्यू हमारी इतनी आ चुकी है, तो 1/3 dt, 1/3 मैं यहाँ बाहर लिख देता हूँ और यहाँ dt कर देता हूँ। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, दिस इज 1/3, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो 1/2a, तो 2 इंटू 1 लॉग t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 प्लस c। t हमने इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे x की जगह पे t है और a की जगह पे 1 है। दिस वन इज योर आंसर, 1/6 लॉग t की वैल्यू डाल दीजिए, t आपने कितना लिया ऊपर देखिए 3x लिया है, 3x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 1 लॉग के अंदर प्लस c। दिस वन इज योर आंसर। तो आप दोनों में से कोई टेक्निक यूज कर सकते हैं जो भी आपको आसान लगे। मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया क्वेश्चन बनाने का। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट। नाउ सी दिस क्वेश्चन, 1/4 प्लस 25x स्क्वायर। अगेन दिस क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ 1, ये 2 का स्क्वायर है, ये 5x का स्क्वायर है, मतलब ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है। पर आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 25 है, आपको 25 यहाँ से कोफिशिएंट को बाहर हटाना पड़ेगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, आपको इसको एक्स स्क्वायर बनाना होगा तभी आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन डेनोमिनेटर से 25 कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4/25 हो जाएगा प्लस ये x² हो जाएगा dx। नाउ सी क्या करते हैं,
1/25 बाहर, बच गया 1/2/5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर dx। नाउ ये क्वेश्चन जो है 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो आपको मैंने शुरू में थर्ड फॉर्मूला बताया था उस पर ये ब्रेक होगा, राइट। तो आपको मैं एक बार रिकॉल करा दूं कि फॉर्मूला जो हमारा होता है वो कुछ ऐसा होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c होता है। हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन को मैंने लिखा है, इस फॉर्म में आप फॉर्मूला लिखा है, हमें इसी पे फॉर्मूला अप्लाई, इस पे फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्या होगा ये ध्यान दीजिएगा, 1/25 1/a इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/a, तो 1/a की जगह पर कितना है 2/5। उसके बाद tan इनवर्स x/a, तो x तो x ही है, a कितना है आपका 2/5 प्लस c, दिस इज योर आंसर। नाउ सिंप्लीफाई दिस, ये हो गया आपका, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा चलो मैं सिस्टमेटिकली क्वेश्चन को बनाता हूँ। ये 5/2 हो गया, tan इनवर्स ये हो जाएगा आपका 5x/2 प्लस c, इससे इसको कैंसिल आउट कर दो, 1/10 tan इनवर्स 5x/2 प्लस c, दिस वन इज योर आंसर, राइट। अब आइए इसका अल्टरनेट मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसको अल्टरनेटिवली कैसे बनाया जा सकता है। तो ये भी देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमें 1/4 प्लस 25 x², तो 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, 25 को आप 5x का स्क्वायर लिख सकते हो। नाउ पुटिंग 5x इज इक्वल टू t। आपको पता है कि जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं उस केस में आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना पड़ता है dx को रिप्लेस करने के लिए। तो ये हो गया आपका 5 इज इक्वल टू dt/dx। यहाँ से आपकी dx की वैल्यू कितनी मिली आपको, ध्यान रखिएगा dt/5 में कर देता हूँ। नाउ सी योर क्वेश्चन इज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 का स्क्वायर, 5x तो आपने t ले लिया तो ये t का स्क्वायर, और dx को सब्स्टिट्यूट क्या चीज़ से कर देंगे, dt/5 से कर देंगे। ये 1/5 बाहर निकाल दो, ये हो गया 1/2 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर dt। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, a² प्लस x² का, a² प्लस x² या x² प्लस a², बोथ आर सेम थिंग। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला 1/5 इंटू, ये होता है 1/a, तो a की जगह पे 2 tan इनवर्स x/a, तो x तो यहाँ t है और a यहाँ पे 2 है प्लस c, वैल्यू डाल दो 1/5 इंटू 2 tan इनवर्स t कितना था आपका 5x था, 5x/2 प्लस c, दिस इज योर आंसर 1/10 tan inverse 5x/2 plus c. Now you can see both the answer are same, so you can apply any one of the method, जो भी आपको आसान लगता है वो मेथड आप यूज कर सकते हैं। Now see the next example. Now see this example, इसमें क्या करेंगे आप कि ये जो क्वेश्चन है हमारा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/, इसमें से 2 पहले कॉमन निकाल लो, तो ये हो गया 16 और ये हो गया आपका x² dx। नाउ 1/2 बाहर कर दो, ये हो गया 1/4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx। नाउ अप्लाई 1/a² माइनस x² वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो दिस इज 1/2 1/a² माइनस x², 1/2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू यहाँ 4 है, log a प्लस x, तो a आपका 4 है प्लस x, a माइनस x, 4 माइनस x प्लस c। नाउ योर फाइनल आंसर इज
2 2 जा 4 4 जा 16 1/16 log 4 plus x upon 4 minus x plus c. दिस वन इज योर आंसर. मैं एक बार आपको फिर से यहाँ बता दूं कि मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी यूज की है यहाँ पे. तो यहाँ मैं आइडेंटिटी आपको लिख देता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² जो होता है वो आपका 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी होता है. यही आइडेंटिटी मैंने इसमें अप्लाई किया है. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. न्यूमरेटर 1 है, 1/√9 माइनस 25x² dx. अब यहां देखो, बेसिकली हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है. a² माइनस x² का फॉर्म है. तो आप क्वेश्चन को ऐसे ही बना सकते हो. अंडर रूट ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका 5x का स्क्वायर dx. राइट. अब हम क्या करेंगे, पुटिंग 5x इज इक्वल टू टी. आपको पता है जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हो तो यहाँ बोथ साइड डिफरेंशिएट करना होगा. तो जब बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो 5x का डिफरेंशिएशन आपका 5 हो गया इज इक्वल टू dt/dx. यहाँ से हम dx की वैल्यू ले लेंगे. तो dx की वैल्यू हमारी क्या आ गई, dt/5 आ गई. ये वैल्यू हमारी मिल गई, ये वैल्यू हमारी मिल गई. अब हम आते हैं, अब हमारा क्वेश्चन हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/√3 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर dx की जगह पे dt/5. तो बाई 5 को मैं बाहर भेज देता हूँ. आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए होंगे तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि ये ऐसा कैसे हो रहा है. अब ये हो गया आपका 1/5. यहाँ फॉर्मूला लगा दो. मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी लिख रखा है आपके लिए. a² माइनस x² जो होता है वो कितना होता है, साइन इनवर्स x, मतलब यहाँ t है, बाई a3 प्लस c. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. दिस इज 1/5 साइन इनवर्स t हमने 5x लिया है अपॉन 3 प्लस c. दिस वन इज योर आंसर. इसको आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं. आइए देखते हैं कि दूसरे तरीके से हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे. नाउ सी, हमारा क्वेश्चन है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/9 माइनस 25x². तो मैंने आपको क्या बताया कि x² के पास से आपको कोफिशिएंट हटाना पड़ेगा. तो आप इसको ऐसा कुछ कर सकते हो, 25 कॉमन ले लो. तो यहाँ से जब आप 25 कॉमन लोगे तो 9/25 ये हो जाएगा और माइनस ये x² हो जाएगा dx. आप 25 को बाहर निकाल दो तो 25 का रूट 5 होता है. ये हो गया आपका अंडर रूट 9/25 माइनस x² dx. नाउ हम 1/5 कंप्लीटली बाहर कर दे रहा हूँ. तो ये हो गया 1/√9/5 को मैं लिख सकता हूँ 3/5 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला डायरेक्टली. 1/5 यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, a² माइनस x² साइन इनवर्स x बाई a. तो a की जगह पे क्या आएगा, 3/5 प्लस c. देयरफॉर दिस इज 1/5 साइन इनवर्स 5x बाई 3 प्लस c. आप दोनों में से कोई भी टेक्निक अप्लाई करके क्वेश्चन बना सकते हैं, दोनों रेलिवेंट है. तो आपको जो भी टेक्निक आपको आसान लगता है आप वो अप्लाई करेंगे. नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. 1/√4x² माइनस 9. आइए इसको बनाते हैं. तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x² को हम लिख सकते हैं 2x² और 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर dx. ठीक है, चेंज कर दिया. पुटिंग 2x इज इक्वल टू t. इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड. तो इसका डिफरेंशिएशन 2 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन dt/dx हो गया.
यहाँ से हम क्या करते हैं, आपको पता है कि dx की वैल्यू ले लेते हैं। dx की वैल्यू यहाँ पे हो गई 1/2 dt। नाउ सी, अब हमारा इंटीग्रेशन कुछ इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। 1/√2x को हम t लिखेंगे, t² माइनस 3 का स्क्वायर, और dx की जगह पे हो जाएगा 1/2 dt। तो ये dt यहाँ रहने देता हूँ मैं, और 1/2 को मैं यहाँ लिख दूँ बाहर निकाल के। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला 1/2, इसका फॉर्मूला x² माइनस a² का फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो क्या होता है लॉग, जरा ध्यान से बनाइएगा, x प्लस, तो x तो यहाँ t है, प्लस √x² माइनस a², मतलब t² माइनस 3 का स्क्वायर प्लस c। नाउ सी, दिस इज 1/2 लॉग, t की वैल्यू कितनी है 2x है, प्लस 2x का स्क्वायर इज 4x² माइनस 9 प्लस c। दिस वन इज योर आंसर। नाउ सी द नेक्स्ट मेथड। हम नेक्स्ट इसको कैसे बनाएंगे, डायरेक्टली फॉर्मूले पे ब्रेक करके कैसे बनाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/, यहाँ से कोफिशिएंट हटाएंगे, 4 कॉमन ले लिया तो ये हो गया x² और ये हो जाएगा 9/4 dx। अब √4 बाहर हो गया, 2, और ब्रैकेट के अंदर आपका क्या बच गया x² माइनस 3/2 का स्क्वायर dx। 1/2 को बाहर। नाउ योर क्वेश्चन इज x² माइनस 3/2 का x², 3/2 का स्क्वायर, सॉरी दिस इज dx। अप्लाई द फॉर्मूला, ये हो गया 1/2, क्या होता है फॉर्मूला लॉग, x की जगह पे क्या आएगा, सॉरी x प्लस √x² माइनस a² a की जगह पे 3/2 का स्क्वायर प्लस c। अच्छा, अब यहां देखिए, ये हो गया आपका 1/2 लॉग, ये हो गया x प्लस √, ये अंदर सिंप्लीफाई होगा तो x² माइनस 9/4 होगा। तो 9/4 होगा, तो जब आप एलसीएम लेंगे तो ये 4x² माइनस 9/4 हो जाएगा प्लस c। नाउ सी, अब मैं इसको इसके इक्वल करके आपको दिखाता हूं कैसे होगा ये। 1/2 लॉग x प्लस √4x² माइनस 9, ये 4 का रूट बाहर आ गया, 2 प्लस c, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/2 लॉग 2x प्लस √4x² माइनस 9 प्लस c अपॉन 2। तो अब यहाँ एक चीज आपको समझने वाली बात यह है कि अपॉन 2 यहाँ इसको इक्वल लाने के लिए हम अपॉन 2 यहाँ क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो देखो, अपॉन 2 अगर लिखेंगे और लॉग को जब ओपन करेंगे, ध्यान रखिएगा, लॉग को जब ओपन करेंगे तो वो माइनस लॉग 2 हो जाएगा। माइनस लॉग 2 एक कांस्टेंट होता है जो c के साथ जाके मर्ज हो गया, इसलिए आपका आंसर इतना हो गया। मैं आपको फिर भी आपको बता देता हूं ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ देख लीजिए, मैं आपको रफली एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ इस कॉर्नर पे बता देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, ये नंबर है, बेसिकली यहाँ पे 2 था, वो कहाँ गया वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। लॉग 2x प्लस √4x² माइनस 9, और नीचे में जो 2 आया ये मैंने क्यों नहीं लिखा और ये कहाँ मर्ज हुआ। तो ये देखो, ये हो गया कुछ लॉग 2x प्लस 4x² माइनस 9, अपॉन में है तो माइनस लॉग 2 लिख सकता हूँ ना, लॉग के रूल से। लॉग m/n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n लिख सकता हूँ। ये लॉग m/n को मैं लॉग m माइनस लॉग n लिख सकता हूँ प्लस c। अब चूंकि ये पूरा एक नंबर है, ये पूरा जो है एक नंबर है, इसलिए हमने इसको फाइनली इस पूरे के बदले में यहाँ c लिख दिया। ठीक है,
इसलिए यहाँ से हमने 2 हटा दिया। अगर आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एनसीईआरटी से आपका आंसर मैच करना चाहिए जो आपकी बुक का आंसर उससे। तो बुक का आंसर जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से log 2 कैसे हटा है, चूंकि ये log m/n है तो log m माइनस log n प्लस सी, और log 2 एक नंबर होता है इसलिए इसको कांस्टेंट के साथ मर्ज करके सी कर दिया। नाउ वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/√16x² + 25। तो पहले हम इस क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं। I = इंटीग्रेशन ऑफ 1/√16x² को हम लिख सकते हैं 4x का स्क्वायर, और 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे, पुटिंग 4x = t। जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं तो यहाँ हम इस पॉइंट पे क्या करते हैं कि डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन करते हैं इस पॉइंट पे। तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 4 = dt/dx। यहाँ से हम क्या करते हैं, dx की वैल्यू ले लेते हैं, तो dx = हमारा हो जाएगा 1 + 4 dt। आइए सब्स्टिट्यूशन करते हैं। I = इंटीग्रेशन ऑफ 1/√4x, तो हमारा t है तो t का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और dx के बदले में 1/4 dt, तो 1/4 यहाँ बाहर लिख देता हूँ इंटू dt। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, √a² - x² का फॉर्मूला लगाएंगे। √a² - x² a² प्लस x² का, या x² प्लस a² कर सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 log mod t प्लस √t² प्लस 5 का स्क्वायर प्लस c। नाउ दिस इज 1/4 log t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 4x प्लस 4x² इज 16x² प्लस 25 प्लस c। दिस इज योर आंसर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट मेथड जो है कि नेक्स्ट दूसरे तरीके से हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसको देखते हैं। नाउ सी, अब इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे। यही हमारा क्वेश्चन है। I = इंटीग्रेशन ऑफ 1/16x² + 25। तो आपको पता है यहाँ x² होना चाहिए, तो हम 16 कॉमन निकाल लेंगे। 16 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचा x² और यहाँ बचेगा 25/16 dx। नाउ दिस इज 1/16 का रूट 4 x का स्क्वायर प्लस 5/4 का स्क्वायर dx। नाउ दिस विल बी 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस 5/4 का स्क्वायर dx। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 1/4 x² प्लस a² का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा log x प्लस √x² प्लस 5/4 का स्क्वायर प्लस c। अगेन सिंप्लीफाई कर दो, log x, ये हो गया x प्लस √x² प्लस 25/16 प्लस c। ये हो गया 1/4 log x प्लस √x² 16x² प्लस 25, एलसीएम लेके सॉल्व किया, और डेनोमिनेटर √16 के बदले में हम बाहर निकाल के लिख दिया इसको 4। नाउ दिस विल बी इक्वल टू log 4x प्लस √16x² प्लस 25 प्लस c अपॉन 4
इसमें आएगा एलसीएम लेने पे, जो कि log m बाई एन माइनस log 4 होगा। माइनस log 4 को ये कांस्टेंट के साथ मर्ज कर दिया, देयरफॉर दिस इज योर आंसर। यहाँ फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पे किया क्या गया है कि ये होल अपॉन 4 है, ये होल अपॉन 4 होगा ये डिनोमिनेटर वाला, उसको मैंने क्या किया, log m बाई एन का फॉर्मूला लगा के log m माइनस log 4 प्लस सी लिख दिया। log 4 प्लस सी कॉन्स्टेंट होगा, जस्ट लाइक पिछले क्वेश्चन में जैसे मैंने किया है वैसे करेंगे। देन दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन हो तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर में आपका एक्स स्क्वायर है, नीचे डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर माइनस इसको कर देते हैं एक्स क्यूब का स्क्वायर डीएक्स। अब क्या करते हैं, पुटिंग एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। जब भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो इस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। दिस इज 3x स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। हम क्या करेंगे, यहाँ पे dx की वैल्यू ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका डी टी बाई 3x स्क्वायर। ये वैल्यू आपको dx की हमारी मिल गई। अब हम क्या करेंगे, नाउ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब हमारा t है, t का स्क्वायर, और dx की वैल्यू यहाँ से लिख देंगे डी टी बाई 3x स्क्वायर। अब हम देखेंगे यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करेंगे, 1/3 बाहर कर दो, ये हो गया 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर डी टी। वैल्यू डालिए, सॉरी इसका फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, 1/3, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2a, 1/2a की जगह पे 1 इंटू लॉग a प्लस एक्स, तो a हमारा 1 है, प्लस t अपॉन a माइनस एक्स प्लस c। नाउ पुट द वैल्यू, यू विल गेट द आंसर। 1/6 लॉग 1 प्लस t की वैल्यू एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस c। दिस वन इज योर आंसर। वीडियो पॉज कीजिए एंड नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। इन दिस क्वेश्चन हम करते क्या हैं, ठीक वैसे ही बनाएंगे क्वेश्चन को। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स का पावर 6 रूट के अंदर में, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सिमिलरली हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे, पुटिंग एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ से हम क्या करते हैं, dx की वैल्यू ले लेते हैं, तो dx की वैल्यू हो गई डी टी बाई 3x स्क्वायर, ये याद रखिएगा, ये dx की वैल्यू आ गई। अब हमारा क्वेश्चन हो गया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स क्यूब t है, तो ये हो गया t का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू डी टी बाई 3x स्क्वायर, सॉरी dx की वैल्यू डी टी बाई 3x स्क्वायर है। तो यहाँ देखो 3x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो 1/3 कांस्टेंट है, बाहर भेज दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू डी टी। अब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ हम अप्लाई करेंगे अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 लॉग एक्स मतलब टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया हमारा 1/3 लॉग टी की वैल्यू हमारा एक्स क्यूब है, प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर एक्स का पावर 6 माइनस 1 प्लस सी। दिस वन इज योर आंसर।
वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं।